वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सीमेंट और सरिये के अलावा किसी मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। फी गज या फी मुरबा फीट की बुनियाद पर फिक्स टैक्स लागू होगा। कम लागत घरों पर टैक्स 90% तक कम कर दिया गया। सरमायाकारी और तामीरात पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। ऑर्डिनेंस दस्तखत के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। MNA मियां फरूख हबीब ने कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस को इकॉनमी के लिए खुशाइन करार दे दिया। बोले ये पैकेज सरमायाकार और गरीब दोनों के लिए बेहतर मौका है। ऑर्डिनेंस की दिफा से मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सस्ते घर का ख्वाब पूरा हो सकेगा। पंजाब की तरफ से सरकारी मुलाजमीन और पेंशन के हवाले से अच्छी खबर। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने माह अप्रैल की तनख्वाह और पेंशन 30 अप्रैल तक जारी करने का हुक्म दिया। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भी जारी। 2 हफ्ते में ये मुकम्मल हो गई है और ये मामूली बात नहीं है। ये 24 घंटे इस पे काम हुआ है और ये स्पेशल लेबॉर्ट्री है। इसे कहते हैं बायो सेफ्टी लैब 3, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट किए जाते हैं बड़ी हसास नौइयत के होते हैं। ये जरासीम नहीं हम चाहते कि ये पब्लिक में फैलें, तो इसकी हर चीज़ जो है वो सील्ड है। जो मशीन है वो 250 टेस्ट कर सकती है, जिसकी रिपोर्ट 7 से 8 घंटे के अंदर मिल जाएगी। जहां तक ये सारा इक्विपमेंट है इसके में कोई कमी नहीं है। हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। हुकूमत ने वाफर मिकदार में हमें सप्लाई किया है, वाफर फंड दिए गए हैं हमें, और इंशाअल्लाह ताला जब भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरह तैयार हैं अपने तमाम अमले को हिफाजती इक्विपमेंट देने के लिए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का कयाम। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने इफ्तिताह किया। मशीन 250 टेस्ट करके 7 से 8 घंटे में रिपोर्ट देगी। अगले हफ्ते में दूसरी मशीन भी मिल जाएगी। वीसी ने लेबॉर्ट्री अमले के लिए फासले इक़दाम से भी आगाह किया। कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। फैसलाबाद पारस क्वारंटाइन से जायरीन के दूसरे ग्रुप की वापसी। मजीद 20 जायरीन की रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया गया। दुबई से आने वाले 186 मुसाफिरों की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और आर्मी अफसरान का फास्ट यूनिवर्सिटी करंटीना का दौरा। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम का जायजा लिया। करंटीना में मौजूद अमले को कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के 25 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जेल इंतजामिया के इंतजाम बेहतर करार। झंग के वेटरनरी यूनिवर्सिटी की करंटीना में जायरीन को 14 दिन मुकम्मल दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। फैसलाबाद पुलिस लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर मुतहर्रिक। शटर गिराकर कारोबार करने वाले 18 दुकानदार पकड़े गए। टोबा टैक्सिंग में दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दफा 144 पर अमल दरामद। चिन्योट में जिला इंतजामिया, पुलिस और फौज का मुश्तरका फ्लैग मार्च। डीसी मोहम्मद रियाज, डीपीओ सईद हसनैन हैदर और लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल महमूद की शिरकत। टोबा टैक्सिंग में डीपीओ वकार कुरैशी की क़यादत में मार्च किया गया। जंग में भी पुलिस, पाक आर्मी और इंतजामिया का मुश्तरका फ्लैग मार्च। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना से बचाव के लिए पुलिस के हिफाजती सामान की फहरिस्त जारी। डिवीजनल पुलिस के पास 200 लीटर सैनिटाइजर और 1601 ग्लव्स मौजूद। 2123 मास्क और 597 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स दी गई। सनतकारों को रिलीफ देने के लिए 100 अरब रुपए का वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज। रिफंड्स अदायगियों के लिए सेल्स टैक्स फाइलें 20 अप्रैल तक मुकम्मल की जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिफंड्स बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करने के लिए इकदाम। एफबीआर ने टैक्स गुजारों से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स नंबर मांग लिए। आईआरएस प्रोफाइल अपडेट और रीजनल टैक्स ऑफिस को तस्दीक शुदा डाटा फराहम करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 39 अशिया पर सब्सिडी दी। फी किलो बेसन और खजूर की कीमत में 20 रुपए तक रियायत। बेसन 160 से 140 रुपए किलो,
کھجور کا آدھا کلو کا پیکٹ 90 سے 80 روپے میں فروخت. چاول کی قیمت میں 5 روپے کمی. سپر باسمتی 135 روپے فی کلو مقرر. مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی کمی. 200 گرام سرخ مرچ 18 روپے کمی کے بعد 157 روپے ہو گئی. 100 گرام ہلدی 35 سے 31 روپے. 200 گرام دھنیا پاؤڈر 90 سے 81 روپے میں ملنے لگا. رمضان المبارک میں ریلیف کے لیے نئی قیمتوں کا آج سے اطلاع. یوٹیلیٹی سٹورز کو رمضان پیکج مل گیا مگر عوام کی پریشانی کم نہ ہوئی. اشیاء کے نئے ریٹس نہ لگنے پر ٹوبہ ٹیکسنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز بند. انتظامیہ کے ریٹس مقرر کر کے ڈی سی ٹوبہ آمنہ منیر کی زیر صدارت رمضان میں اشیاء خرنوش کی فراہمی پر تبادلہ خیال. انجمن تاجران کے نمائندے اور متعلقہ افسران شریک ہوئے. ڈی سی کی تاجروں کو جائز منافع رکھ کر سستی اشیاء بیچنے کی ہدایت. سٹی 41 کی طرف سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے آواز بلند کرنے کا معاملہ. عبدالرزاق فاؤنڈیشن، سر سید ٹاؤن ممبرز اور دیگر آرگنائزیشن زندگیاں بچانے میدان میں آ گئی. 50 سے زیادہ بلڈ بیگ ڈیلی زیب فاؤنڈیشن کو عطیہ کیے گئے. احساس کفالت پروگرام کے تحت خواتین میں امداد کی رقم تقسیم جاری. شورکوٹ میں 603 خواتین کو 73,53,000 روپے مل گئے. احمد پور سیال کے 1,727 مستحقین کو 2,13,18,000 روپے دیے گئے. ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف شوکت تھیم کا چنیوٹ میں قائم وزیر اعظم احساس پروگرام سینٹر کا دورہ. بولے سیکنڈ فیز میں اب تک 21,000 سے زائد مستحقین میں امدادی رقم تقسیم کر دی گئی. انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا. سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کی تیاری. فیصل آباد میں ڈویژنل چیئرمین محمد اصغر نے 1,00,000 بیگز کی پیکنگ شروع کر دی. راشن لاہور، ساہیوال، ٹوبہ اور دیگر اضلاع میں بھجوایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ابرار الحق کی محافظ فورس میدان میں آ گئے. فیصل آباد کے ضلعی کوآرڈینیٹر بابر ڈوگر کی جانب سے مستحقین کو راشن بھیجا جانے لگا. کمانڈیا میں سابق کاؤنسلر ملک صادق اقبال کی جانب سے سرجیکل ماسک تقسیم کیے گئے. شہریوں کے ہاتھ سینیٹائز کرائے گئے. فیصل آباد جنگ روڈ گریڈ اسٹیشن پر جدید بس بار لگانا فیسکو کے لیے چیلنج بن گیا. کورونا کے پیش نظر بند کام دوبارہ شروع. فیسکو کا رمضان سے پہلے کام مکمل کرنے کا دعویٰ. جدید بس بار لگانے سے کم وولٹیج کے مسائل حل ہوں گے. جنگ میں محکمہ فیسکو کا بڑا اقدام. شادیونہ سب ڈویژن کے ہزاروں صارفین کو نئے ڈویژن سے منسلک کر دیا. ہزاروں صارفین کو اب سلام والی سب ڈویژن سے بجلی فراہم کی جائے گی. فیسکو کے اقدام سے اوور لوڈنگ کے مسائل کم ہوں گے. فیصل آباد میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نئی ہدایات جاری. سماعت کے دوران صرف 6 وکلا عدالت میں موجود ہوں گے. کام کا بوجھ دیکھ کر ججز کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے جبکہ کسی بھی جوڈیشل آفیسر کو ڈیوٹی پر واپس بلایا جا سکتا ہے. کورونا کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں میں سماجی فاصلے پر عمل درآمد. ریمانڈ کے لیے تھانہ وائز ایک وقت میں ایک ملزم کی پیشی ہوگی. سیشن جج چنیوٹ سید نوید رضا بخاری نے بھی عدالت میں نوٹس آویزہ کر دیا. پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی ترقیوں کا معاملہ. آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی ہدایات پر 461 اے ایس آئیز کو کنفرم کر دیا گیا. فیصل آباد کے 58 اے ایس آئیز بھی ترقی پانے والوں میں شامل. کورونا کے پیش نظر کلب کرکٹ ٹورنامنٹس رمضان المبارک تک ملتوی. اعجاز فاروق چیلنج کپ، ہیش کیٹ کپ، برڈ کرکٹ کلب ٹورنامنٹ ملتوی ہو گئے. ضلع جنگ میں کاشتکاروں کو باردانے کی تقسیم شروع. 28 لاکھ بوری گندم خریدنے کا ہدف. 17 خریداری مراکز قائم. کمالیہ میں تحصیلدار عابد حسین کا گندم خریداری مرکز کا دورہ. زمینداروں کی جانب سے درخواست جمع کرانے کے عمل کا جائزہ لیا. سرمئی بادلوں کا بسیرا، رمجھم کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے. فیصل آباد جنگ اور چنیوٹ میں بادل برس پڑے. بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی خوشخبری سنا دی. حالیہ بارشوں کا سلسلہ گندم کی فصل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے.
अयूब रिसर्च हुकाम का गंदम मुतासर होने का खदशा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीसीज को मुमकिन सूरत हाल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर चनी रोड की दरियाए चनाब के अतराफ हिफाजती इकदाम की हिदायत। पानी जमा होने के पेश नजर वासा ने भी कमर कस ली। लालिया लिंग नहर मंगनावाला पर पड़ने वाला शिगाफ पुर कर दिया गया। 150 एकड़ पर गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। चारे की फसल और करीबी आबादी भी मुतासिर हुई। अहले इलाका ने कमजोर पूछते चेक न करने पर एतराज उठा दिया। हुकाम से नुकसान की आजादी की अपील। सनियोड के इलाके मोहल्ला मुश्किल शाह में फातिमा पार्क का मनसूबा खटाई में पड़ गया। जिला इंतजामिया ने साबिक अजवार में DHQ अस्पताल और गर्ल्स डिग्री कॉलेज से मुल्हिका जमीन को पार्क के लिए मुख्तस किया, जबकि ताहाल अमल दरामद न हो सका। बेरानियों का मंजर पेश करती पार्क में नशइयों ने डेरे जमा लिए। म्यूनिसिपल कमेटी खुलेवाला की हदूद में मफाद परस्तों का राज। सीवरेज और सेम नालों के पानी से सब्जियों की काश्त जारी। मुजरे से केमिकल मिले पानी से उगी सब्जियां बीमारियों का घर करार। शहरियों की जिंदगियां दौ पर लग गई। FIA साइबर क्राइम सेल फैसलाबाद की ननकाना मोटरवे इंटरचेंज पर कार्रवाई। सरकारी अस्पताल की नर्स का मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन और काबिल एतराज मवाद बरामद। एजुकेटर्स एसोसिएशन पंजाब के मरकजी सदर चौधरी मोहम्मद सफदर का इकदाम। B.Ed ना होने के बायस निकाले गए एजुकेटर्स को मजीद 1 साल की मोहलत देने की दरखास्त भिजवा दी। प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए मजीद 1 साल का वक्त दिया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तामीराती कामों का आगाज। हायर एजुकेशन कमीशन ने 1 अरब 62 करोड़ की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी। न्यू कैंपस के लिए 1 एकेडमिक ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म दही मुर्गबानी प्रोग्राम के फरोग के लिए मूलियों की तकसीम। तहसील फैसलाबाद में 200, चकझुमरा 62, तांदलेवाला 70 और जड़ावाला में 68 यूनिट तकसीम। बवाना में भी मुर्गबानी के शौकीन अफराद को 200 पोल्ट्री यूनिट्स मिले। फी यूनिट कीमत 1050 रुपए मुकर्रर की गई। कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम में रजिस्टर्ड किसानों को बिलाखिर अदायगियां कर दी गई। लाइफ स्टॉक ने 234 किसानों को 28,80,000 रुपए बजरिया चेक दिए। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल मंजूर की किसानों को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम हिदायत। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा आर्टिस्ट पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद की जानिब से इमदाद की लिस्टों में नाम आने के मुंतजिर। थिएटर्स बंद होने की वजह से 150 से ज्यादा आर्टिस्ट बेरोजगार। एहसास प्रोग्राम से भी आर्टिस्ट महरूम। आला हुकाम से इमदाद का मुतालिबा। और गन्ने से तैयार गुड़ खाने में मजेदार सेहत बख्श भी। गन्ने का रस बड़े कड़ाहे में पकाना, फिर डली की शक्ल में गुड़ बनाना। गुचियाना में रिवायती तरीके से गुड़ की तैयारी